आपको? नहीं मैम, हाँ जी मैम, हो गई सो मैम। ओके, ठीक है। सर ये जो है हमारे पास पावर बीआई का पूरा एक वर्कबुक एरिया है, जैसे एक्सेल में वर्कबुक एरिया होता है, वर्कबुक होता है। तो ये देखिए, आप बॉटम पे ये देखिए पेज 1 लिखा है और इसके साथ +1 का साइन है, प्लस का साइन है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो पेज नंबर 2 आ जाएगा। फिर प्लस साइन पे क्लिक करूंगी तो पावर बीआई का पेज नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। तो जिस तरह से एक्सेल में यहाँ पे बॉटम पे लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसी तरह से पावर बीआई में पेज 1, पेज 2, पेज 3 लिखा होता है। मतलब आपको डैशबोर्ड जितना लेंथी बनाना है उस हिसाब से आप जो है ना, आप अपना सेकंड और थर्ड पेज और फोर्थ पेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है सर। यस मैम। हाँ जी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे एक ये एनोटेट का ऑप्शन है। एनोटेट का ऑप्शन है कि यहाँ पर आप जो है ना, लेट सपोज अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास दे रहे हो तो ऑनलाइन क्लास में आपके पास जो है ना, ये सारे ऑप्शंस होंगे। कलर का ऑप्शन होगा, इरेजर का ऑप्शन होगा, स्पॉटलाइट का ऑप्शन होगा। मतलब कि स्पॉटलाइट इन द सेंस कि अगर आपको स्पॉटलाइट देनी है कहीं पर भी, ये देखिए माउस से कहीं पर भी आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो किसी आइकन पे तो स्पॉटलाइट दे सकते हो। एरो देना चाहते हो तो ये देखिए आप एरो भी दे सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प का ऑप्शन आता है। स्टैम्प के ऑप्शन में अलग अलग स्टैम्प्स हैं जो आप किसी भी, ये देखिए जैसे अगर मैं ये लेती हूँ, जैसे मैं हार्ट लेती हूँ तो हार्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ, यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। तो स्टैम्प आप किसी भी आइकन पे स्टैम्प लगा सकते हो। ठीक है सर। ओके। फिर उसके बाद ठीक है। ड्रॉ, अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, जैसे आपको लाइक इन द सेंस कि कुछ भी लाइक जैसे पेंसिल से लिख के बताना है, जैसे पावर बीआई, बीआई में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है सर। फिर यहाँ पे एक ठीक है। टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट का जैसे आप एक्सेल में और पावर पॉइंट में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हो, उसी तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसमें लिख सकते हो पावर बीआई। ठीक है सर। ठीक है। तो मतलब ये जो एनोटेट का ऑप्शन है, ये एनोटेट का ऑप्शन आप तब यूज करोगे जब व्हेन यू आर टीचिंग द पावर बीआई टू समबडी, और जब आप कोई भी, जिसे कहते हैं कि आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप पावर बीआई के लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, तब आप ये वाला एनोटेट का ऑप्शन यूज करेंगे। फिर आप पावर बीआई का जो जिसे कहते हैं डेस्कटॉप लेआउट भी आपके पास अवेलेबल है और मोबाइल लेआउट भी अवेलेबल है। ये देखिए ये मोबाइल लेआउट है। मैं इसको, ये देखिए ये मोबाइल लेआउट आपको नजर आ रहा है सर? यस यस मैम। हाँ जी। तो ये मोबाइल लेआउट है जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज ओके। कर देती हूँ। एक मिनट, मैं डेस्कटॉप लेआउट पे आ जाती हूँ। ठीक है। उसके ठीक बाद, है। हाँ जी, उसके बाद क्या है कि आप नेक्स्ट पेजेस, यहाँ से ये देखो फॉरवर्ड एरो एंड बैकवर्ड एरो से आप प्रीवियस पेज पे जाना चाहो तो प्रीवियस पेज पे जा सकते हो, नेक्स्ट पेज में जाना चाहो तो नेक्स्ट पेज में। लेट सपोज आप पेज नंबर 3 में हो, आप प्रीवियस पेज में जाना चाहते हो तो ये सारे पेजेस आपके ओपन हो जाएंगे। अभी तो हमने कोई वर्किंग नहीं करी है। ठीक है, दिस इज, ये जो व्हाइट एरिया है इसको पावर बीआई का वर्कबुक एरिया बोलते हैं, जहां पर बेसिकली हम सारा डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए आपके पास रिपोर्ट व्यू है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे एक्सेल में फाइल टैब होती है, होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, मॉडलिंग टैब जो है वो पावर बीआई में होती है, एक्सेल में नहीं होती। क्योंकि डाटा मॉडलिंग जो है वो हम पावर बीआई में करते हैं। ठीक है। हम जो है एक्सेल में डाटा मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है कि जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं एक्सेल में तो हमें जो है ना अपने डाटा को, डाटा के साथ ना स्लाइसर का कनेक्शन, टाइमलाइन का कनेक्शन
और जो चार्ट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं डैशबोर्ड में, उनका कनेक्शन मेंटेन करना होता है, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। बट पावर बीआई में हम जब तक डाटा मॉडलिंग नहीं करते हैं, तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है सर? यस मैम। हाँ जी। फिर एक व्यू का ऑप्शन होता है आपके एक्सेल में, ठीक है, जिसमें आपका पेज लेआउट होता है, मोबाइल लेआउट होता है, ग्रिड लाइंस होती हैं। फिर एक ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई में मिलता है। हेल्प का ऑप्शन आपका कॉमन होता है, एक्सेल में भी होता है और पावर बीआई में भी होता है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले होम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे वर्कबुक एरिया है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे रिपोर्ट व्यू भी है, उसका टेबल व्यू भी है, यहाँ पे मॉडल व्यू भी है, डेक्स क्वेरी व्यू भी है, और एक TMDL व्यू भी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हम रिपोर्ट व्यू जो है देखते हैं कि जो भी हमने डाटा इंसर्ट किया है, जो भी एक्सेल शीट्स हमने इंसर्ट की हैं, या CSV फॉर्मेट में हमने कोई एक्सेल डाटा इंसर्ट किया है पावर बीआई में, उसका रिपोर्ट व्यू आप आराम से देख सकते हो। वो मैं आपको अभी सारा करके बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर गेट डाटा का ऑप्शन है। होम होम टैब में आपको गेट डाटा का ऑप्शन मिलेगा, एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा, एसक्यूएल सर्वर, मतलब कि आप एसक्यूएल का डाटा भी पावर बीआई में इंसर्ट करके आप डैशबोर्ड बना सकते हो। ठीक है सर? तो हम गेट डाटा में जाते हैं, और यहाँ से ना मेरे पास कुछ ना CSV फॉर्मेट की फाइल्स पड़ी हुई हैं एक्सेल की। ठीक है, और कुछ एक्सेल शीट्स भी पड़ी हुई हैं। हम CSV फॉर्मेट में यहां से हम डेस्कटॉप में जाएंगे, और अभिजीत टेक्निकल, ये मेरे पास एक ना फोल्डर है जहां पर CSV फाइल्स जो है पड़ी हुई। ये प्रोडक्ट का एक CSV फाइल है, इसको मैं ओपन करूंगी। ये देखिए, ये सारा का सारा डाटा ना प्रोडक्ट की शीट में अवेलेबल है। प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट SKU, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ से प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट साइज। अब देखिए, मुझे सबसे पहले ना डाटा क्लीनिंग करनी होती है पावर बीआई में। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है डैशबोर्ड बनाने के लिए, वो होता है कि अपने डाटा को जो है ना क्लीन कीजिए। डाटा क्लीनिंग का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट की शीट में जो भी इररेलेवेंट कॉलम्स हैं, या इररेलेवेंट रोज हैं, या कोई डुप्लीकेट कॉलम है या डुप्लीकेट रोज है, पहले आप उनको क्लीन कीजिए। तो हम क्लीन करने के लिए यहाँ पे लोड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाटा करेंगे। तो हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं, और मैं अभी पावर क्वेरी एडिटर की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये पावर क्वेरी एडिटर का एक टूल है, ETL टूल है ये। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है कि पावर बीआई के अंडर जो है हमारे को इनबिल्ट मिलता है। ये हमें बिल्ड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्वेरी आ रही है प्रोडक्ट्स के नाम की, क्योंकि जो CSV शीट का जो नाम है ना, वो प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स आ रहे हैं कि सबसे पहले सोर्स क्या है। सोर्स है हमारा ये CSV डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट के नाम का CSV डॉक्यूमेंट, जिसका सारा का सारा जो VBA कोड है ना, वो यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, ये VBA कोड अगर आप किसी को भी दे देंगे ना ऑनलाइन, व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आप यहाँ से